Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. This is Zakariya Alam Khan from Miles Studio. आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की डेफिनेशन को समझेंगे और ये हम किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं ये हम जानेंगे इस वीडियो में। My dear viewers, let's move on to our lesson. Model auxiliary verbs are also called modals, modal verbs और modal auxiliaries. Model auxiliary verbs को हम modals भी कहते हैं, modal verbs भी कहते हैं और modal auxiliaries भी कहते हैं। Definition: Model auxiliary verbs are those verbs which are used to show mood or tense of the verb. Model auxiliary verbs वो verbs होते हैं जो कि हमें mood दिखाते हैं या हमें tense दिखाते हैं किसी verb के। इसकी हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे बाद में। राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन कि हम पढ़ेंगे बाद में कि किस तरह एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा कि किस तरह ये मूड को शो करता है या टेंस को शो करता है। एट डिफरेंट मीनिंग्स टू द वर्ब, और ये मुख्तलिफ मीनिंग्स देती है वर्ब को। इनकी भी एग्जाम्पल्स हम बाद में पढ़ेंगे। शो डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी, इसी तरह ये हमें दर्जे दिखाते हैं कि कितना एक एक्शन का पॉसिबिलिटी है या कितना हम उस पर यकीनी है। स्टेजेस ऑफ ऑब्लिगेशन, मजबूरी के स्टेजेस हमें दिखाते हैं कि कितने हम मजबूर हैं किसी काम के लिए, किसी काम को करने के लिए। एंड अ पास्ट रिपीटेड एक्शन, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम इस्तेमाल करते हैं कि ये शो करे हमें एक पास्ट रिपीटेड एक्शन, वो एक्शन जो कि पास्ट में रिपीट हुआ हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर लिस्टेड हियर: कैन, कुड, shall, should, will, would, may, might and must. We have 9 modal auxiliary verbs. In English grammar, modal auxiliary verbs are used for the following purposes. अभी हम पढ़ेंगे कि हम इनको किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं modal auxiliary verbs को। To show mood of a verb in a sentence. ये हमें मूड दिखाता है किसी वर्ब का कि वर्ब किस मूड में है। आया ये वर्ब हमें सजेशन दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है या सवाल कर रहा है, तो ये वर्ब का मूड होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल यू शुड ड्रिंक मिल्क, तो यहाँ पर इन दिस एग्जाम्पल शुड इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शोइंग एडवाइस, सो दिस एडवाइस इटसेल्फ इज अ मूड। तो यहाँ पर ये जो हमारा वर्ब है ये हमें एडवाइस दे रहा है, तो ये मशवरे के मूड में है। सेकेंड एग्जाम्पल, वली कैन स्पीक इंग्लिश। In this example, can is a modal auxiliary verb showing ability, so this ability itself is a mood. यहाँ पर हम कहते हैं कि वली कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है, तो यहाँ पर हमारा वर्ब एबिलिटी शो करता है, ये एबिलिटी की मूड में है। अगर ये सवाल करता है तो फिर हमारा वर्ब किस चीज़ में है? इंट्रोगेटिव मूड में है। My dear viewers, let's move on to the second purpose, to show tense of the verb in a sentence. ये हमें टेंस दिखाता है एक वर्ब का। शी इज प्लेइंग टेनिस, शी वॉज प्लेइंग टेनिस, शी विल प्ले टेनिस। तो विल हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर कि हमें शो करे कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। माय डियर व्यूअर्स, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पर्पस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, टू एड वेरियस मीनिंग्स टू द वर्ब। ये वर्ब की जो मीनिंग है उसको चेंज करती है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, सईद खान मे कम टू क्लास, सईद खान शायद क्लास आए। सईद मस्ट कम टू क्लास, सईद को लाजमी क्लास आना चाहिए। तो पहले में देखें यहां पर कम की मीनिंग चेंज हो गई, मे कम टू क्लास, वो शायद क्लास आ जाए, लेकिन यहां पर ये क्या कहते हैं? सईद मस्ट कम टू क्लास, उसको लाजमी क्लास आना चाहिए। अगर मैं कहूं सईद कैन कम टू क्लास, वो क्लास आ सकता है। तो जैसे जैसे ही अगर मैं कहूं सईद विल कम टू क्लास, तो सईद क्लास आएगा, फ्यूचर में चेंज हो गया। तो ये मुख्तलिफ मीनिंग्स देती है वर्ब को। नोट, द अबव एग्जाम्पल्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स फ्रॉम ईच अदर। जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े इनकी मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं, वर्ब की मीनिंग चेंज होती है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। Come to the fourth purpose, to show degrees of certainty. Modal auxiliary verbs हमें
डिग्रीज बताता है, दर्जे बताता है कि कितना हम श्योर हैं किसी काम पर या किसी बात पर या किसी शख्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट बी सिक। अली रोज स्कूल आता है, कभी छुट्टी नहीं करता, लेकिन आज वो नहीं आया तो मुझे पता है कि वो छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये मैं 95% श्योर हूँ कि वो बीमार होगा, लाजमी बीमार होगा, इस वजह से नहीं आया, नहीं तो वो छुट्टी नहीं करता। तो जब आप 95% श्योर होते हैं तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ही मे बी सिक, तो आई एम लेस देन 50% श्योर। या मैं कहूँ ही माइट बी सिक, या मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल ही कुड बी सिक। सो लेस देन 50% अगर आप श्योर हैं तो आप क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं ही मे बी सिक, ही माइट बी सिक, ही कुड बी सिक। अगर आप 95% श्योर हैं तो हम क्या कहेंगे, ही मस्ट बी सिक। एंड इफ यू आर 100% श्योर, अगर आप 100% श्योर हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ही इज सिक, वो बीमार है। नोट, द अबव एग्जाम्पल्स शो डिफरेंट सर्टेनिटी। ये मुख्तलिफ यकीनी की सूरत हाल हमें दिखाती हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पर्पस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, टू शो स्टेजेस ऑफ ऑब्लिगेशन। ये मजबूरी के जो स्टेजेस हैं वो हमें दिखाते हैं कि कितना हम किसी काम को करने के लिए मजबूर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली मस्ट स्टडी हार्ड। अली को लाजिमन उसको स्टडी करना चाहिए क्योंकि 10-15 दिन बाद उसका एग्जाम है। अली शुड स्टडी हार्ड। यहां पर अली का एग्जाम अभी दूर है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि उसको सख्त स्टडी करनी चाहिए। 60 to 70% वो मजबूर है। Sixth, to show past repeated action. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें पास्ट रिपीटेड एक्शन भी दिखाती है, वो एक्शन जो कि बार बार रिपीट हुआ हो पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, शी वुड स्पिट एवरीवेयर व्हेन शी वाज 7। वो हर जगह थूकती थी जब वो 7 साल की थी। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वुड बैथ अस एवरी संडे। हमारे फादर हमको नहाते थे एवरी संडे, हर इतवार को। माई डियर व्यूअर्स, नोट, in English grammar, dare and need can be modal auxiliary verbs as well. They are only used in negative and interrogative sentences commonly in British English. Dare and need भी हमारे पास क्या है, modal auxiliary verbs हैं। They are only used in negative and interrogative. इनको हम सिर्फ मनफी जुमलों में और सवालिया जुमलों में इस्तेमाल करते हैं commonly in British English, और ये British English में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। For example, need she buy a car? क्या उसे ज़रूरत है गाड़ी खरीदने की? नीड आई पे द होल अमाउंट नाउ? क्या ये ज़रूरी है कि मैं पूरी अमाउंट अभी पे कर लूँ? दे नीड नॉट स्टडी हार्ड। उनको सख्त स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो माय डियर व्यूअर्स, दीज वर द एग्जांपल्स फॉर नीड। लेट्स मूव ऑन टू डेयर। डेयर शी स्विम इन द पूल? क्या उसमें इतनी ज़रूरत है कि वो पूल में स्विमिंग करें? डेयर यू टेल हिम द न्यूज़? क्या आप में इतनी ज़रूरत है कि आप उसको न्यूज़ बता दें? आई डेयर नॉट टू टॉक टू माई मदर द वे अली टॉक्स टू हर। मुझ में इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी माँ से ऐसे बात करूं जिस तरह के अली बात करता है। दे डेयर नॉट आस्क फॉर एनी मोर मनी। उन्होंने ज़रूरत नहीं की और पैसों की मांगने की। तो डेयर को और नीड को हम सिर्फ नेगेटिव और सवालिया में इस्तेमाल करते हैं, और कॉमनली ये इस्तेमाल होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। माय डियर व्यूअर्स, रिमेंबर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव ओनली वन फॉर्म। दे हैव नो ing और ed forms, and do not add s to the third person singular form. My dear viewers, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनका कोई सेकंड फॉर्म नहीं होता, इनका कोई ing फॉर्म नहीं होता, ना तो हम इनके साथ s लगाते हैं या es लगाते हैं, बस इनका ये एक ही फॉर्म होता है। और नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हम नॉट लगा लेते हैं, तो ये हमारे साथ नेगेटिव एग्जाम्पल्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कांट स्पीक 3 लैंग्वेजेस। वो 3 लैंग्वेजेस नहीं बोल सकता। तो अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा ले, आपका सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। शी विल विजिट हिम टुमारो। वो उससे मिलने जाएगी टुमारो, कल। कैन आई इनवाइट मैरी? क्या मैं मैरी को इनवाइट कर सकता हूँ? शुड आई कॉल हिम? क्या मैं उसको कॉल करूँ?
आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। माय डियर व्यूअर्स, काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell button. Thanks for watching. Allah Hafiz.